हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको डेली लेसन प्लान बनाकर दिखाऊंगा। कोर्स का नाम है टॉपिक का। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान से स्टार्ट है या जीव विज्ञान से स्टार्ट है तो आप इसको अपनी डायरी में बेझिझक लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना वाली जो मोटी वाली डायरी होती है उसमें लिखना है इसको। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखनी है, विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और समय अवधि। उसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे चलेंगे, आपको शिक्षण उद्देश्य लिख लेने हैं जो कि 6 होते हैं। ये पेज कुछ इस प्रकार दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको पेज बनाना है। तो शिक्षण उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं डायरी, मतलब वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में। बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पेज, आप देख लीजिए किस प्रकार दिखता है। तो इसमें हम बच्चों को पूर्व ज्ञान देंगे, फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ साफ नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, हम इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये उद्देश्य कथन है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा तीसरा पेज, जिसमें शिक्षण बिंदु लिया है हमने फर्स्ट, कोर्स का सामान्य परिचय। उसके बाद आपको उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन लिखने हैं। अगर आपसे कहा गया है आपके कॉलेज में, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन लिख देंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है तो तभी लिखना है इनको, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्तात्मक। उसके बाद छात्रात्मक क्रियाएं लिख देंगे, छात्र क्रिया लिख देंगे एक कॉलम में। विकासात्मक प्रश्न लिख देंगे, छात्रात्मक कथन। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं आप। बोध प्रश्न। उधर की साइड में एक सेक्शन बनाएंगे शिक्षण विधि का, पाठ का विकास लिख करके, और श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखना है, ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मिनिएचर, यानी कि चार्ट का छोटा रूप होता है। इसमें हमें जो बोध प्रश्नों के आंसर्स होते हैं उनको लिखते हैं एरो लगा करके, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो शिक्षण विधि है, इसमें इस वाले कॉलम में पहले में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि इसमें हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। दूसरे में हमने व्याख्या की है, इसलिए व्याख्यान विधि, कथन विधि भी लिख सकते हैं आप। और नीचे हमने बोध प्रश्न पूछे हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। और जो ब्लैक शीट होती है उसमें हम बोध प्रश्नों के आंसर्स को लिखते हैं। आप पूरे भी लिख सकते हैं अगर आपके कॉलेज में कहा गया है तो, नहीं आप ओनली आंसर्स को लिख करके भी काम चला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है कोशिका के घटक। ऊपर प्रस्तुत कर लिखेंगे, इसी प्रकार उद्देश्य का व्यवहारगत प्रवर्तन लिखेंगे अगर आपके कॉलेज में कहा गया है तो। नीचे चलते हैं, नीचे कौशलात्मक, अभिप्रेत्यात्मक, अभिप्रेत्यात्मक। उसके बाद इधर चलते हैं, छात्रात्मक क्रियाएं, छात्रात्मक कथन, बोध प्रश्न। इधर की साइड में शिक्षण विधि लिख लेंगे, सेम ही है बाकी का प्रोसेस तो होता ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर, जो है कोशिका के प्रकार। आप देख सकते हैं आसानी से कोशिका के प्रकार। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, उसके बाद उद्देश्य का व्यवहार कर प्रवर्तन। 3 ये हैं और 3 नीचे हैं, 6 हैं टोटल। उसके बाद कोशिका के प्रकार के विकासात्मक प्रश्न, छात्रात्मक कथन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। साइड में एरो लगाकर सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे बोध प्रश्न। अब चलते हैं लास्ट पेज पर, जो कि है मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। इनको हम जो ब्लैक बोर्ड मिलता है हमको, यानी कि लपेट फ्लग मिलता है, उस पर लिख करके चौक से इनको पूछा जाता है बच्चों से। आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।